15 साल की बच्ची के बाद अब 6 साल के बच्चे से सरकार कांपने लगी है। सरकार को अब 6 साल के बच्चों से भी डर लगने लगा है और अब जेन जी के बाद अल्फा जनरेशन सड़कों पर आ गई है, जिसके बाद सरकार घबराई हुई है, सरकार की नींद उड़ी हुई है। सोचिए, कल पटना में जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हुआ, छात्र जिस तरीके से सीएम आवास का घेराव करने वाले थे, उसके बाद कई छात्रों को जमकर लाठीचार्ज किया, इसके बाद वाटर कैनन से छिड़काव भी किया और डरा धमका कर घसीट कर उन्हें डिटेन भी किया गया। कई छात्रों को चोट भी आई जो कि अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इस दौरान एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, वो है 6 साल के बच्चे का। वो बच्ची याद है, देश की राजधानी में प्रदर्शन हुआ, 15 साल की बच्ची उत्तेजित होकर प्रधानमंत्री को उलूल जुलूल बोल रही थी। हालांकि उसने इस पर माफी भी मांगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को देखो, हजारों समस्याएं इस देश की, लेकिन उन तमाम चीजों को छोड़कर 15 साल की बच्ची से माफी मंगवाने का काम कर रहे थे। सोचिए किस तरीके से लगातार सभ्य भाषा, सभ्य समाज का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन वही प्रधानमंत्री जब जब चुनाव आता है तो मंचों से महिला नेताओं को जलील करने का काम करते हैं। चाहे वो दीदी वाला बयान हो, उन्हीं के पार्टी के लोग 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। और अब सोचिए, 6 साल के बच्चे से सरकार घबराई हुई है। पुलिस के द्वारा 6 साल के बच्चे को डिटेन किया जा रहा है। गोली भी चलेगी तो खाएंगे, इस पर भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ कर ही दम लेंगे। जेन जी आंदोलन सिर्फ जेन जी आंदोलन नहीं रहा, वो पूरे देश में बच्चों का, युवाओं का, यहाँ तक कि उन तमाम अभिभावकों का जिनके बच्चे बेरोजगारी झेल रहे हैं, ये उन तमाम लोगों का आंदोलन है। सोचिए, 6 साल का बच्चा कह रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचने वाला है, हमारे लिए रोजगार नहीं है, हमारे स्कूल नहीं है अच्छे, हमारे स्कूल लगातार जर्जर हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, सरकार सवालों के जवाब देने के बजाय अल्फा जनरेशन को भी किस तरीके से लगातार डिटेन कर रही है। अरे 6 साल के बच्चे को तो छोड़ देते हैं, क्या सरकार सवालों से घबराती है? क्या सरकार को अब डर सताने लगा है? और सरेआम सोचिए, आरक्षण खत्म करने के नाम पर किस तरीके से लगातार गाली दी जा रहे हैं। इस शख्स को देखिए, इसका नाम है अजीत भारती। ये लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासियों को गाली देने के साथ साथ राजपूतों का भी अपमान कर रहा है। सीजेपी पार्टी के स्पोक पर्सन सौरभ दास को सोचिए कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है और कह रहा है ये डैश डैश लॉ में नहीं, कॉमन सेंस फिजिक्स में भी फेल है। इसके हिसाब से पंखा हवा नहीं बनाता, हवा को डिस्प्ले नहीं चलाता। ऐसे डैश डैश देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने निकले हैं जिनके नाम में ऐस है। तो सोचिए किस तरीके से ये आदमी कितना कुंठित हो चुका है। ये कुछ दिन पहले बयान दिया था कि महिलाओं को किस तरीके से अपने पास बुलाना चाहता है, उनका शारीरिक शोषण करना चाहता है, उन्हें मोमबत्ती से टॉर्चर करना चाहता है और अभी ठाकुर समाज को गाली दे रहा है। सोचिए, ठाकुरों को गाली देने के बाद आज ये सवर्ण समाज के दूसरे लोग दास सरनेम लगाते हैं, उसका अपमान करते हुए दास को ऐस बोल रहे हैं। जिन सवर्णों को लगता है कि उनका हितैषी, उनके भ्रम जल्द ही दूर हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे गालीबाज किसी का सगा नहीं होता, इस गालीबाज की जगह जेल है। तो लगातार अजीत भारती की जो बेशर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ जेल के अंदर होना चाहिए और गोली खाएंगे लेकिन जेल भी जाएंगे, लेकिन अपने करियर से समझौता नहीं करेंगे। तो सोचिए किस तरीके से 6 साल के बच्चे से सरकार घबरा गई है। और आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर इंस्टाग्राम पर जनरल कैटेगरी के लोगों ने एक पेज बनाया जिसका नाम बदलकर अब आरक्षण हटाओ रिफॉर्म आंदोलन कर दिया है। 2 लठ पड़ते ही रिजर्वेशन हटाओ के नाम पे रिफॉर्म पर आ गए। तो सोचिए किस तरीके से ये लोग जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, लगातार इस देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और सोचिए, जिस जाति के साथ छुआछूत होती है, उस जाति का एंकर एक चैनल पर जाकर कह रहा है कि मनुस्मृति कितने लोगों ने पढ़ी है। मुझे लगता है कि अगर सुधीर चौधरी ने ये मनुस्मृति पढ़ी होती तो वो इस तरीके का शो बनाने से पहले 100 बार सोचते। आज़ादी के 80 साल बाद, संविधान लागू होने के बाद ये ऐसी गंदी किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसको पढ़ना भी आज के समय में किसी भी महिला को, किसी भी मानवतावादी व्यक्ति को पसंद नहीं होगा। तो ये सोचिए किस तरीके से लगातार मनुस्मृति पर चर्चा हो रही है, लेकिन कुकर्मों पर चर्चा नहीं होगी कि मनुस्मृति के अंदर क्या क्या गलत लिखा हुआ है। और रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्योहार है, इसमें भाई बहन को राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं कीर्ति सेनन। तो सोचिए, कीर्ति अगर किसी मंदिर या घर में
पूजा कर रही है, ऐसे कपड़े में बैठती है, तो उसे किस तरीके से लगातार लोग उलूल जुलूल कह रहे हैं। एक ज्वेलरी का ऐड था रक्षाबंधन को लेकर, भाई बहन के बीच का ऐड दिखाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति हो गई कि उन्होंने भड़काऊ कपड़े पहने हैं। तो ये इसी देश में खजुराहो का मंदिर भी है, और इस देश में कांवड़ यात्रा के दौरान कितने अश्लील डांस होते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सोचिए, आप अगर इज्जत के साथ, अपनी फ्रीडम के साथ कुछ करना चाहते हैं तो इस देश में कुछ नफरती चिंटुओं की भावना आहत हो जाती है। कुछ लोग हैं, कुछ गैंग है, कुछ संगठन ऐसे हैं जो महिलाओं के पहनावे को लेकर, महिलाओं के बोलने को लेकर, उनके चलने पढ़ने लिखने तक के आज़ादी पर सवाल खड़ा करते हैं। सरेआम कहीं भी मूतने वाला समाज, घर में बिना कपड़ों के घूमने वाला मर्द समाज, जिम में बिना शर्ट के घूमने वाला समाज हमें ज्ञान दे रहा है स्त्रियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। हमारी भी सीमाएं पता है, किसी दोगली मानसिकता वाले समाज से हमें सीखने की ज़रूरत नहीं। तो सोचिए किस तरीके से ये लोग लगातार संस्कारों का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। सोचिए, जनरल कैटेगरी की महिलाएं जंतर मंतर पर कह रही हैं कि अगर कोई शूद्र, कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपनी जाति के आधार पर काम करेगा तो हम उसके पैर छुएंगे, लेकिन जाति के आधार पर काम करना चाहिए। मतलब वो चाहती है कि गुलामी, इनका मैला मलमूत्र हम ढोते रहें। बहुजन समाज शिक्षित बनने लगा, बहुजन समाज पढ़ने लिखने लगा, तो इन मनुवादियों को ये चुभने लगा। तमाम लोग आरक्षण हटाने को लेकर एक मुहिम चलाने लगे। सोचिए किस तरीके से इस देश में लगातार आरक्षण के खिलाफ एक जहर उगला जा रहा है। लगातार जिस तरीके से नफरत परोसने की कोशिश की जा रही है। सुनील अस्ते भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा, चंद मुट्ठी भर लोग मनुवादी औकात भूल गए हैं। अगर एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय फूंक भी मार दे तो 3% नजर नहीं आएंगे। संख्या के अनुसार हिस्सेदारी की बात हो तो ज्यादा बेहतर है। तो इस देश में लगातार आरक्षण तो सिर्फ निशाना है, असल में मेरिटधारियों को अब मेहनत करनी पड़ रही है। अब उनको अपना मलमूत्र खुद उठाना पड़ रहा है, तो अब ये कांप रहे हैं। अब ये आरक्षण को गाली दे रहे हैं, उस आरक्षण को जो आरक्षण मौका देता है। और सोचिए किस तरीके से इन लोगों ने पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन अपने अंदर ये बिल्कुल भी सुधार करने के लिए तैयार नहीं। और पटना से सबसे शर्मनाक तस्वीरें आ रही हैं। 6 साल के बच्चे से क्या सरकार इतनी घबरा सकती है, जिसको लेकर 6 साल के बच्चे को डरा कर धमका कर लगातार उसे डिटेन करना पड़े। और आईआईटी दिल्ली में एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट ऋषिकेश कुमार ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि स्टूडेंट अफेयर ऑफिस ने ऋषिकेश के साथ मोरल प्रोफाइलिंग की थी। हॉस्टल का कमरा न देने, प्रोजेक्ट रोकने, प्रशासनिक फैसलों ने ऋषिकेश कुमार को मानसिक रूप से तोड़ दिया था, जिसके बाद एक छात्र ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया और डॉक्टर जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस देश में आप अपने हक की भी बात करेंगे तो आपके साथ इस तरीके का ही अंजाम होगा। आपको इतना निचोड़ दिया, आप आरक्षण की वजह से पहुंच भी गए, अगर आपको मौका मिल भी गया तो मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादी सोच के लोग इतना टॉर्चर करेंगे कि आप उस फील्ड को छोड़ ही देंगे। तो जो महीन जातिवाद है वो किस तरीके से काम करता है ये आपको देखना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में जाकर, ये आपको देखना चाहिए लगातार पावर सेक्टर में जाकर। घोड़ी पे चढ़ने वाले जातिवाद का तो इलाज हो ही रहा है, लेकिन बात करो कि नंबर किस आधार पर काटे जाते हैं। जो बच्चा इंटरव्यू में अच्छा करता हो, क्या वो उस बोलना नहीं आता होगा उसको? अरे आप अपने मामा काका का नाम अपनी जाति के लोगों से पूछोगे और आप दूसरे कैटेगरी के बच्चों से कुछ अलबल सवाल पूछोगे तो वहाँ पर किस तरीके का आपकी जातिवादी मानसिकता है ये सब सामने आती है। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो देश की मीडिया लगातार नहीं दिखाता। और अजीत भारती नाम का ये जातिवादी व्यक्ति सोचिए किस तरीके से राजपूत समाज को बदनाम कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस देश में समाज को सुधारने का ठेका अजीत भारती ने लिया, जिसको बोलने की तमीज नहीं, जिसके दिमाग में जातिवाद है, जो महिला विरोधी है, जो जातिवादी है, जो सामंतवादी सोच रखता है, एक अनपढ़ जाहिल को जिसको बात करने की तमीज नहीं। ऐसे लोग बैठकर अपने आप को समाज के सुधारक कहते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।